सध्या देशामध्ये सूडबुद्धीनं आमचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर खोटे आरोप लावून ईडीची जी कारवाई सुरू आहे आणि ज्या पद्धतीनं त्यांना ईडी ऑफिसमध्ये जो त्रास दिला जातो, त्याचप्रमाणे आमच्या AICC मध्ये पोलिसांना पाठवून लाठीचार्ज करणं, तिथं बसलेले आमचे सगळे वरिष्ठ नेत्यांवर लाठीचार्ज करणं आणि पूर्ण AICCला आमच्या पोलिसांचं त्या ठिकाणी तटबंदी करणं, एक प्रकारची हुकुमशाही व्यवस्था केंद्रातल्या भाजपच्या सरकारने या देशात निर्माण करून ठेवलेली आहे। या व्यवस्थेचं तीव्र शब्दामध्ये आम्ही निषेध करतो आणि खरं तर देशामध्ये 2014 पासूनच अघोषित आणीबाणी सुरू झालेली होती। या आणीबाणीचं लोक छुप्या आवाजामध्ये बोलत होते, पण गेल्या 8 वर्षामध्ये केंद्रातल्या भाजपच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारने संपूर्ण देशाला खालीमान घालवण्यासाठी जे काही उपाययोजना करता येतात त्या उपाययोजना ठरवून केल्या। देशाचा रुपया खाली पडला, देशाचं ज्या आखाती देशांच्या समोर आपल्या देशाला नतमस्तक व्हावं लागलं, त्या देशाची माफी मागावी लागली। एवढं दुर्दैव कधी नव्हे ह्या भारत देशावर आलेलं आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सातत्यानं भूमिका मांडत असताना राहुल गांधीजींनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता देशहितासाठी केंद्राच्या सरकारशी 2 हात वैचारिक मांडून त्यांनी देशाच्या जनतेचे प्रश्न सातत्यानं मांडलेत आणि म्हणून जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर ही कारवाई केली जाते। आमची भूमिका स्पष्ट आहे। राहुल गांधींनी सांगितलं की हम झुकेंगे नहीं ना डरेंगे नहीं, हम लढेंगे। आणि म्हणून देशातील आमच्या सगळ्या काँग्रेसच्या आणि सामान्य लोकांनी निर्णय केलेला आहे की गांधी परिवाराच्या सोबत उभं होण्याचा निर्णय केलेला आहे। आम्ही उद्या देशभरात म्हणजे महाराष्ट्रासहित आम्ही उद्या राज्यपाल भवनावर उद्या आमचं धरणे आंदोलन होणार आहे आणि परवा सगळ्या जिल्ह्यामध्ये मॅसिव्ह म्हणजे मोठ्या प्रमाणात त्याही ठिकाणी आंदोलन होणार आहे। कारण की ज्या गोष्टी देशपातळीवर विरोधी पक्षाच्या बरोबर जे केंद्रातलं BJPचं सरकार जे दबावतंत्र वापरत आहे, लोकशाहीच्या सगळ्या पॅरामीटर संपवून त्याला या सगळ्या एक हुकुमशाही वृत्ती या देशामध्ये जी सुरू आहे, माध्यमाच्या माध्यमातून वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत जाऊ न देणं, या पद्धतीची जी व्यवस्था निर्माण झाली जी इंग्रजकालीन होती ती इंग्रजकालीन परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे। काँग्रेस ब्रिटिशाच्या विरोधातही त्यावेळेस लढली आणि आता ब्रिटिशांच्या हस्तकांच्याही समोर आता लढाईची वेळ काँग्रेसला आलेली आहे आणि म्हणून ही लढाई ती ज्या पद्धतीनं सत्तेच्या गरमीमुळे सत्तेच्या जोरावर भारतीय जनता पार्टी केंद्रातलं सरकार ज्या पद्धतीचं कृत्य या देशावर करते आहे त्याची लढाई आता आम्ही लोकशाही पद्धतीने लढण्याचा निर्णय केलेला आहे। रस्त्यावरची लढाई त्याचा ऐलान आम्ही आता केलेला आहे। परवा आमचं झाकी होती जी आम्ही एक आंदोलन केलेलं होतं ईडीच्या कार्यालयावर, पण आता मोठ्या प्रमाणात या अत्याचाराच्या विरोधात ही लढाई काँग्रेसने लढायची भूमिका घेतलेली आहे, जी सुरुवात आता झालेली आहे। नाना, कल प्रधानमंत्री खुद मुंबई में थे और ऐसे में तमाम सारे कांग्रेसी नेता और मंत्री साथ में थे कई कार्यक्रमों में, तो क्या उस समय में भी उनको ये बात कहनी चाहिए थी, मैसेज पहुंचाना चाहिए था या किसी न किसी तरीके से कन्वे किया जाना चाहिए था? देखो, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करने की व्यवस्था गए 8 साल से इस देश में चल रही है, जिनको सब बातें समझती है, लेकिन जानबूझकर जैसे आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको एक बात और जो देश में होने जा रहा है और होना शुरू हो गया है, रशिया में
$94 के पर बैरल अपने को क्रूड ऑयल मिल रहा है। वो पूरा का पूरा क्रूड ऑयल रिलायंस को दिया जा रहा है, और जो अखाती देश है उसमें 124 पर डॉलर बैरल वहाँ पे क्रूड ऑयल मिल रहा है। और ये जो रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसको लाने का विरोध अमेरिका ने भी शुरू किया है कि तुम ये रशिया के साथ ना जाओ, लेकिन अपने कुछ मित्रों के फायदे के लिए प्रधानमंत्री कैसे काम करते उसका अंदाज आपको देखने मिलेगा। आज ये सब ऑयल जो रिलायंस को मिल रहा है वो पूरा दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, उसको रिफाइनरी करके अपने देश के पेट्रोल पंप, फिर भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तानी पेट्रोलियम हो, उसके अभी पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल कई जगह मिलना बंद हो गया है। रिलायंस के भी इसमें खाली होना शुरू हो गया है। ये जानबूझकर इस देश में इस तरह की कुछ मित्रों के लिए जो देश चल रहा है उसका एक छोटा उदाहरण दिया है। कल आपने देखा होगा कि श्रीलंका के लिए, श्रीलंका में उनके एक मित्रों को काम मिलना चाहिए, उसके लिए खुद प्रधानमंत्री उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ़ोन करते हैं। छोटे मोटे न्यूज़ में आया था, बड़े इसमें नहीं आया था। इस तरह की व्यवस्था इस देश में बन रही है। देश के लोगों को तकलीफ देना, ये भावना होने के बाद हमारे कुछ साथी कल उनके प्रधानमंत्री करके उनके साथ थे, नरेंद्र मोदी करके साथ नहीं थे, और उनको कुछ बात बता के भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एक हुकुमशाह वृत्ति जो आज देश में चल रही है, ऐसी व्यवस्था से कोई बात बताकर उसका गलत अर्थ लगाने की व्यवस्था है। इसलिए गांधी जी के विचारधारा के साथ लोकतंत्र का जो हमारा व्यवस्था बनी है उसी आधार पर हम आंदोलन करने का हमने मानस बना लिया है। और इसलिए कल हमारे कुछ साथी उनके साथ इस प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में थे, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थे, और इसलिए उसमें बात नहीं की गई। कांग्रेस के एक पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है शेख हुसैन, उन्होंने कल विवादित बयान दिया है। उन्होंने भाषण में कहा है कि मोदी जी की मौत कुत्ते की तरह होनी चाहिए। इस तरह के विवादित बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने सुना नहीं है। मैं इस वक्तव्य को एक बार समझ लेता हूँ कि उन्हें किस उद्देश्य से किसको बोला है, और उसके बाद में मैं स्पष्टीकरण दूंगा। राहुल गांधींच्या संदर्भात आता कारवाई सुरू आहे, त्याचा निषेध म्हणून आंदोलन सुरू आहे देशभर। भाजपचं असं म्हणणं आहे की केंद्रीय तपास यंत्रणांवरती आंदोलन करून तुम्ही दबाव आणलाय, त्याला उत्तर आपण कसं देणार? केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करतात त्याचं उत्तर पहिलं त्यांनी दिलं पाहिजे। इथले जे रस्त्यावरचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आहेत महाराष्ट्राचे, ते सुद्धा कोणावर ईडी लावायचे ते सांगतात आणि दुसऱ्या दिवशी ईडी लागते। म्हणजे याच्यापेक्षा मोठा पुरावा त्यांना द्यायचा गरज नाही आम्हाला। ईडी कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करते आहे याचा वेगळा पुरावा द्यायची गरज आहे का त्यांना? म्हणजे त्यांनी आपलं प्रश्न आपणच उत्तर द्यायचं अशी परिस्थिती भाजपची झालेली आहे। सत्तेची गरमी आणि गुरमी जी भारतीय जनता पार्टीमध्ये निर्माण झाली त्याचं हे चित्र आहे। खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायचं, ही जी बीजेपीची जी काही व्यवस्था झालेली आहे त्याचा अर्थ आहे। म्हणजे आपल्या राज्यातले रस्त्यावरचे नेते बोलतात ना, उद्या याच्यावर ईडी लागेल, लागतं ना ईडी। असं कधी आपण पाहिलं का आता एवढ्या वर्षाच्या 75 वर्षाच्या लोकशाहीमध्ये? असं जेव्हा नाही तर ते भाजपवाले काही बोलत ना, हे जाणीवपूर्वक कारवाई करतात। नाही ते जो बोला त्यांनी 8 वर्षामध्ये ते त्यांनी सांगावं। सगळ्या संविधानिक व्यवस्था त्यांनी संपवल्यात, नाही संपवल्यात त्यांनी ते सांगावं, त्याचा डिबेट करावं। तुम्ही मीडियाला दाबलं, गोदी मीडिया केलं, हे काही लपलेलं नाही आहे, ते सगळ्यांना माहीत झालं। सगळ्या व्यवस्था ज्या आहेत सगळ्या संविधानिक व्यवस्थेला त्यांनी संपवलेलं आहे, आणि तेच लोक अजून समजा बोलायचं आणि खोटं बोलणं रेटून बोलायचं ही भूमिका असेल तर त्याला काय? जाणीवपूर्वक कारवाई केली जाते ही गोष्ट सत्य आहे। आणि म्हणून तुम्हाला परवा पाहिले असेल की आम्ही कुठली तयारी केली नव्हती। काँग्रेसचे लोक होतेच त्या आंदोलनात, पण सर्वसामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात परवा मुंबईच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले होते। मी स्वतः त्या आंदोलनात होतो, मी पाहत होतो लोकांच्या भावना। सर्वसामान्य लोक गांधी परिवारावर अटॅक करून त्यांनी फार मोठी चुकी केली। इथूनच भारतीय जनता पार्टीची उलटी गिनती सुरू झाली असं म्हटलं तर मी वावगं ठरणार। नागपूरमध्ये काँग्रेसचा एक कार्यक्रम झाला, त्या कार्यक्रमामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह विधान केलं गेलं होतं। त्या कार्यक्रमाला नितीन राऊत आणि विजय वडेट्टीवार काँग्रेसचे 2 मोठे नेते देखील होते। या वक्तव्याचा आता भाजपतून खरं तर निषेध केला जातो।
मी ते वक्तव्य आत्ताच प्रश्नाचं उत्तर द्या, मी ते वक्तव्य कशासाठी बोलला गेलं होतं, काय कशासाठी होतं ते मी पाहिलेलं नाही आणि ते मी बघून मी त्याच्यावरचं आपल्याला माहिती द्या. आपकी सरकार ने एफआईआर रजिस्टर कर दिया शेख हुसैन पे, जो उन्होंने बयान दिया, आपत्तिजनक बयान दिया है, कुत्ते की जैसे सड़क पर मौत हुई, इसका एफआईआर भी हो गया और आप कह रहे हैं कि बयान मुझे पता नहीं है, सरकार ने एफआईआर दर्ज किया तो हमारी सरकार जागरूक है, अगर गलत है तो गलत को गलत करती है, समझती है. लेकिन निपुण शर्मा के केस में पहले आपने माफ़ी मांगा आखाती देशों से, जो आखाती देश हमारे दिए हुए पे उनका काम चलता था, हमारे संस्कार से बड़े हुए, वो हमारे संस्कार से बड़े हुए, वो देश को हमने माफ़ी मांगा और माफ़ी मांगने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं. इसमें हम दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, विचारधारा का. गलत है तो गलत है. हमारी सरकार ने कार्रवाई की, आपने बोला तो बिल्कुल सरकार ने गलत हुआ तो कार्रवाई की होंगी. लेकिन निपुण शर्मा के बारे में क्या है, इस तरह से देश को अपमानित करने के बाद आज भी उनके सांसद, भाजपा के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसका समर्थन कर रही है, सांसद कर रही है भाजपा की. ये इससे बड़ी क्या, अब क्या बोले, अब जान दो. हमारे पास ये सब, हम उस लाइन के लोग नहीं, हमें कांग्रेस ने ये सिखाया नहीं किसी को गलत बोलने का. अशोक जी, एक सवाल ये है कि 2 बार इसके पहले भी कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया राजभवन के बाहर, महंगाई को लेकर के और दूसरे मुद्दों को लेकर, लेकिन राज्यपाल ठीक उस प्रदर्शन के समय बाहर चले जाते हैं और जिस तरीके से आक्रोश होना चाहिए था या राज्यपाल को मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाते. इस बार क्या उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल, सवाल राज्यपाल के मिलने का न मिलने का ये नहीं है, सवाल है कि लोगों की जन भावना जो क्या है, ये केंद्र सरकार को पहुंचाने का एक जरिया राज्यपाल है. तो हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल हमारी जन भावना जो है, लोगों की जो आक्रोश है, जो कोई दिल्ली में हुआ है आज, मतलब सभी परंपराओं को तोड़कर, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़कर, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में घुसकर 144 कलम की बात करते हैं. कोई 144 किसी के मकान में या किसी के ऑफिस में, दफ्तर में तो नहीं हो सकता है ना. मतलब कांग्रेस के नेताओं पर हमला तो होता ही है, और उसके बाद में भी पत्रकारों पर भी हमला हुआ है आज. जैसे दिल्ली के हमारे 2 पत्रकार हैं वहाँ पर, अजय झा और विक्रांत कुमार, ये दोनों पे आज हमला हुआ है. उन पर पुलिस ने लाठी बरसाई है, उनको चोट आई है. तो सवाल ये 144 कोई दफ्तर में होता है क्या? तो जिस बेरहमी से ये कोई जो चीज़ें हो रही है, ये डेमोक्रेटिक जो संकेत है उसको पूरा तोड़ मरोड़ करके हाई हैंडेड तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर होने वाला हमला, ये बहुत निषेधार्य है. मैं तो एक कदम आगे जाके कहूँगा कि इसकी न्यायालयीन जांच की ज़रूरत है. सुमोटो कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, क्योंकि आप किस बेसिस पे कांग्रेस के कार्यालय में जाते हो, कार्यालय के भीतर जाकर लोगों को रोकते हो, उनको बाहर निकालते हो, उनको पीटते हो. तो मैं समझता हूँ ये बात सिर्फ निषेध की हद तक लिमिटेड नहीं है. इसकी न्यायालयीन जांच कोर्ट ने खुद उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इसके ऊपर आवश्यक जो तहकीकात है वो करने के बाद उसमें ज़रूर वो कार्रवाई करने की आवश्यकता है. इतनी बेरहमी से कुछ चीज़ें आज हुई है. सभी वहाँ पर केसी वेणुगोपाल थे, चिदम्बरम जी थे, दीपेंद्र हुड्डा है, बाकी सभी लोग जो भी वहाँ पर थे, उन पर हर जगह पर रूथलेसली उनको पीटा गया है, मारा गया है. ये आज वीडियो पे है ना, कोई सबूत की ज़रूरत भी नहीं, वीडियो पे सब चीज़ें दिखाई दे रही है. क्या इमरजेंसी की शुरुआत से कर रहे हैं क्या? मैं समझता हूँ उससे भी बदतर हालत है. कांग्रेस पे आरोप लग रहा है अशोक जी कि जब जनता के मुद्दे रहते हैं तब इस तरीके से इतने बड़े नेता सड़कों पर नहीं निकलते हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, लेकिन गांधी परिवार पे बात आती है तो तमाम कांग्रेसी नेता सड़कों पर नजर आते हैं. कांग्रेस ने हमेशा जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, महंगाई का मामला हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले हो, जनता से जुड़े हुए हर चीज़ों, 370 का मामला हो, बेरोजगारी का इशू हो, कोरोना का इशू हो, हर चीज़ पर कांग्रेस ने अपनी भूमिका रखकर सामान्य आदमी की जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का हमेशा आंदोलन रहा है. सवाल ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व को ही जो आवाज़ उठा रहा है उसी को ख़त्म करने की बात की जा रही है. ये हमारे लिए निश्चित तौर पर निषेधार्य बात है. और ये कांग्रेस जन आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले सभी लोग उसमें शामिल हैं जो इन चीज़ों से बिल्कुल नाराज़ हैं. नवीन इंदाल आणि निपुण शर्माचं जे धार्मिक निर्माण करणारे जे वक्तव्य त्याच्या विरोधात आणि केंद्र सरकारच्या काही जनहित विरोधी धोरणाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने 23 तारखेला
अमन मोर्चा ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला देखील सामील होण्याचं आवाहन केलेलं आहे. तर एकंदरीत तुम्ही देखील त्यामध्ये सामील होणार आहात का? आमच्याजवळ अजून कुठलाही प्रस्ताव आलेला नाही, काही माहिती नाही.